हिंदी साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीश पांडे। आज हम एक नए पाठ को शुरू करने चल रहे हैं जो कि राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। और राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में ये कहा गया है कि आजीवन वह यात्राएं करते रहे। उन्होंने यात्रा के संदर्भ में क्या कहा? सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अर्थात कहने का भाव यह था कि जब तक जीवन है तब तक केवल और केवल यात्रा की जाए, घूमा जाए, देश दुनिया के अनुभवों को इकट्ठा किया जाए और अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए। इसीलिए उन्होंने ज्यादातर यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, अर्थात यात्रा विवरण लिखे हैं, जिन्हें पढ़ करके पाठक जो है ऐसा महसूस करता है जैसे वह खुद ही उनके साथ साथ यात्रा कर रहा हो। राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही माने जाने कलाकार हैं, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में इतनी ढेर सारी रचनाएं लिख दी कि आज हिंदी साहित्य उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है इसके लिए। तो छोटा सा जीवन परिचय उनका जल्दी से देख लें, उसको हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल पंदहा जिला आजमगढ़ में हुआ। पैतृक गांव कनैला था। मूल नाम केदारनाथ पांडे था। ये याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? आगरा, लाहौर, काशी। 1930 में श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तभी से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। वह जाति से धर्म से ब्राह्मण हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उनका नया नाम पड़ा राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकारी थी उन्हें महापंडित भी कहा जाता था और 1963 में उनका देहांत हो गया। कुछ प्रमुख जो उनका कृतित्व है वो देख लें। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। घुमक्कड़ शास्त्र वगैरह, ठीक है, इनको पढ़ने से उनके व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है। यात्राविद लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। मैंने कहा ना कि यात्रा में उनकी बहुत रुचि थी। वह जब तक जीवित रहे तब तक वह यात्रा करते रहे, देश दुनिया की अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार वर्णन से करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा साधन है। अगर आपको कहीं किसी की भाषा सीखनी है, संस्कृति जाननी है, तो आपको वहां रहना होगा, वहां के लोगों से मिलना होगा, उस समाज में बसना होगा। अब जो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ दिया हुआ है जिसका शीर्षक है लासा से लासा की ओर, उसके बारे में आइए पढ़ लेते हैं। वो क्या है, उसमें दिया क्या है? संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। अर्थात ये जो पूरा प्रकरण है ये तिब्बत यात्रा जुड़ा हुआ है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। 29-30 में, याद रखिएगा, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में, छद्म मतलब जिसे कोई पहचान न सके, छलने वाला वेश, इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो लासा है वो क्या है? तिब्बत की राजधानी है और उसी राजधानी की यात्रा 29-30 में राहुल जी ने की थी। वो भी छद्म वेश में, अर्थात अपना भेष बदल करके, भिखमंगा बन करके, ताकि कोई पहचान न सके। क्यों? क्योंकि उस समय तिब्बत जाना भारतीयों के लिए वर्जित था, मना था। तो ये हुआ छोटा सा परिचय राहुल सांकृत्यायन जी का। अब इस पाठ को पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। देखते हैं इस पाठ में क्या क्या रोचक मोड़, क्या क्या नई कहानियां मिल करके आती हैं।